Hello student. Today I am discuss problem based on a state variable representation. तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखा है, कह रहा है फॉर ए सिस्टम शोन इन फिगर चूज अ स्टेट वेरिएबल एज v1 एंड v2 एंड राइट डाउन द स्टेट इक्वेशन। कह रहा है कि यहाँ पे आप v1 v2 दो स्टेट वेरिएबल लीजिए और उसका स्टेट इक्वेशन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या है कि दो नोड है, टू नोड्स दे रखा है जिसको मैंने v2t एक स्टेट वेरिएबल ले लिया और एक v1t स्टेट वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हम केवीएल यूज़ करें, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करने के लिए दोनों नोड को अलग अलग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस नोड को यूज़ करते हैं। तो इस नोड पे वोल्टेज किधर किधर सप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इस साइड जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर वोल्टेज इस साइड जा रहा है तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसके क्रॉस कितना करंट होगा, करंट क्या होगा, मतलब I इक्वल्स टू V/R इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज V2 से जा रहा है इधर u(t) की तरफ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे V2t माइनस u(t), यहाँ पे उसके बाद जो भी वोल्टेज इसके क्रॉस गया डिवाइडेड बाई R1 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई R1 कर दिया, तो इसके क्रॉस करंट पता चल गया। अब इसके क्रॉस करंट क्या जा रहा है, तो किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल्स टू C इंटू dV/dt, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का क्या वैल्यू है C1 और यहाँ पे वोल्टेज कितना जा रहा है V2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C1 इंटू dV/dt प्लस, अब यहाँ से राइट साइड कितना वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे V2t है और इधर V1t है। ठीक है, और यहाँ इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है R2। तो हम यहाँ पे अगर करंट लिखे इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा है तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, इसके क्रॉस जितना वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाई दैट रेजिस्टेंस वैल्यू। तो क्या लिखे V2t माइनस V1t बाई R2 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल इस पर टोटल अगर वोल्टेज चला गया तो इतना इसके अक्रॉस कितना हो गया 0 वोल्टेज होगा, तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अगेन हम इस नोड पे काम करेंगे। तो इस नोड पर भी क्या हो रहा है, इधर वोल्टेज जा रहा है, इधर वोल्टेज आएगा, इधर वोल्टेज आएगा। दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा है, इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा है और इधर कितना करंट जा रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। केवल यूज़ कर रहे हैं। अगेन क्या होगा, इसके क्रॉस कितना करंट जाएगा, तो कैपेसिटर का क्रॉस करंट क्या होता है C इंटू dV/dt। तो यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू क्या है C2 इंटू, यहाँ पे वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा था V1t, तो यहाँ पे क्या होगा C2 इंटू V1t/dt प्लस, अब इधर साइड कितना जा रहा है, ठीक है, इधर साइड आपका क्या है कि V1 तो अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर पहुँच रहा है V2t। दैट मीन्स क्या होगा V1t माइनस V2t बाई R2 क्या करें V1t माइनस V2 बाई R2 इक्वल्स टू, अब इधर तो क्या वोल्टेज आ रहा है, कोई इधर रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, दैट मीन्स क्या हो गया टू 0। ओके, दो इक्वेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करें, हमको क्या स्टेट वेरिएबल फॉर्म में लाना है, दैट मीन्स इस डेरिवेटिव को अलग कर लेना है। तो dV/dt को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे C इंटू टी, C1 को हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर सेपरेट कर लेते हैं इसको, एक साइड रखते हैं और इन लोग को अदर साइड लेके चले जाते हैं, और तो क्या हो जाएगा ये C1 क्या हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो हम क्या करें dV/dt कर लिखे। अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों को राइट साइड लेके चले गए। राइट साइड ले जाने के बाद अगर हम V1t, यहाँ इसमें क्या आ रहा है V2t एक है और एक V22 है, तो ये दोनों तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन V1 एक है, सिर्फ सिंगल है, तो ये इधर अगर माइनस है लेफ्ट साइड तो उधर से राइट साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V1 इंटू, अगर दोनों का अलग कर दें तो इसको लिख सकते हैं V2t बाई R2, इसको अलग अलग लिख लें
ऐसे लिख सकते हैं वी टू टी वाई आर टू माइनस वी वन टी वाई आर टू। अगर हम उसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी वन टी वाई आर टू माइनस वी टू टी वाई आर टू हो जाएगा। तो यहाँ पे वी वन टी अब एक पॉजिटिव में आ गया, और क्या हो रहा है यहाँ पे सी वन तो आपका मल्टीप्लिकेशन में था लेफ्ट साइड, जो राइट साइड जाने के बाद क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो हम लिखे वी वन टी इंटू वन वाई आर टू इंटू सी वन प्लस यहाँ पे वी टू टी बाई आर वन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना वी टू टी बाई आर वन माइनस ई ऑफ टी बाई आर वन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं वी टू टी में, अब हम ये दोनों क्या है वी टू टी वाई आर वन और वी टू टी वाई आर टू दो है। अब दोनों में क्या है वी टू टी कॉमन आ गया, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या है और क्या आ रहा है कि यहाँ पे अगर देखते हैं क्या पॉजिटिव में तो उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन वाई आर वन, और यहाँ पे सी वन मल्टीप्लिकेशन था राइट साइड जाकर सी वन क्या डिवाइड हो गया, तो माइनस वन वाई आर वन सी वन। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्लस में था लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाकर क्या आएगा माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स वी टू टी तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे वन बच गया वन वाई आर टू, और इधर से सी वन क्या मल्टीप्लिकेशन राइट साइड जाकर क्या होगा डिवाइड में, तो माइनस वन वाई टू सी वन इंटू आर टू यहाँ पे हो गया प्लस। अब आपका क्या बच गया यहाँ पे u ऑफ टी वाई आर वन, जो लेफ्ट साइड माइनस में था जो राइट साइड जाकर क्या हो गया प्लस में हो गया, प्लस सी वन वाई आर वन इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पे आर वन था और सी वन क्या मल्टीप्लिकेशन इधर आकर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन में आ गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं वी टू डॉट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो क्या हो गया यहाँ पे वी वन ऑफ टी को वी वन ऑफ टी ओके इंटू वन वाई सी वन आर टू माइनस इसी को सेम एडिज लिखे, इसको क्या किया ये दोनों माइनस में था कॉमन लिए, तो यहाँ प्लस क्या हो गया माइनस में आ गया, तो माइनस वी टू टी इंटू वन वाई सी वन आर वन प्लस वन वाई सी टू आर टू। ठीक है, मैंने क्या किया दोनों को लिख लिया प्लस प्लस एडिट इसको रहने दिया, इक्वेशन नंबर मेरा 3 हो गया। नाउ सिमिलरली क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर टू मेरा क्या है ये था, इसमें भी क्या हो गया, अब हम स्टेट वेरिएबल फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे जो डेरिवेटिव फॉर्म में है उसको अलग कर लेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इस डेरिवेटिव को लेफ्ट साइड रहने दिया। ठीक है, और ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये राइट साइड के साथ ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। अब अलग अलग लिख लेते हैं, तो अलग अलग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना वी वन टी वाई आर टू माइनस वी टू टी वाई आर टू। अब ये क्या है लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड जाने के बाद क्या लिख सकते हैं वी टू टी वाई आर टू, ये माइनस था तो प्लस हो गया, अब क्या है ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो गया वी वन आर टू टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया माइनस सेम एडिज लिखा वी वन टी बाई आर टू, और यहाँ पर क्या था सी टू मल्टीप्लिकेशन था, इधर राइट साइड जाकर क्या होगा डिवीजन में आ गया, तो मैंने लिखा माइनस वी वन टी बाई आर टू सी टू। ठीक है, अब क्या था माइनस वी टू क्या था इधर माइनस में था, इधर जाकर कोई क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर लिखा वी टू टी बाई सी टू आर टू। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ डेरिवेटिव फॉर्म में अगर आ गया तो इसको स्टेट वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया। स्टेट वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे क्या हो गया वी वन डॉट इक्वल्स टू डेरिवेटिव को वी वन डॉट में फॉर्म में लिख दिया, और वी वन टी अब क्या क्या वी वन टी को बोले साइड में ले लिया, इसको लिख लिया मैंने माइनस वन वाई आर टू सी टू प्लस वी टू टी बाई वन वाई आर टू सी टू। मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म मान लिया। अब मैं इसको स्टेट इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा स्टेट इक्वेशन वी वन डेरिवेटिव जो फॉर्म में था वी वन डॉट एंड वी टू डॉट, उसको मैंने डेरिवेटिव को साइड में लिख लिया। अब उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या वी वन का कोफिशिएंट और वी टू का कोफिशिएंट क्या होगा वी वन और वी टू का कोफिशिएंट। ठीक है, तो वी वन एंड वी टू फर्स्ट इक्वेशन में वी डॉट वन का लिख रहे हैं, वी डॉट वन में क्या है वी डॉट वन में यहाँ पे देखिए
सबसे पहले v डॉट वन दिखा रहे हैं। v डॉट वन में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पहले क्या था, -1/r2c2, तो मैंने लिखा -1/r2c2। फिर v2 का कोफिशिएंट क्या था, 1/r2c2, मैंने v2 का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया। फिर v डॉट टू का अब देखेंगे v1 का कोफिशिएंट और v2 का कोफिशिएंट क्या था। तो यहाँ पे v1 का कोफिशिएंट क्या है, 1/c1r2, और v2 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है, यहाँ पे माइनस में 1/c1r1 प्लस 1/c1r2। तो मैंने लिखा v1 का कोफिशिएंट 1/c1r2, यहाँ पे क्या था, माइनस 1/c1r1 प्लस 1/c1r2 इंटू v1 v2, ये मेरा स्टेट वेरिएबल हो गया। प्लस अब u ऑफ t का कोफिशिएंट क्या था, तो u ऑफ t का पहले v डॉट वन के फॉर्म, v डॉट वन में u ऑफ t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स इसका 0 हो गया। और v डॉट टू का u ऑफ t का कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे u ऑफ t का कोफिशिएंट क्या है, c1 इंटू 1/c1 इंटू r1, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/c1 इंटू r1। ओके, u ऑफ t, ये मेरा क्या है, स्टेट इक्वेशन। अब इस सर्किट का आउटपुट इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, आउटपुट इक्वेशन। तो आउटपुट इक्वेशन को मैंने लिख दिया v नॉट इक्वल्स टू v1 ऑफ t, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे v नॉट t का जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, v1 t के इक्वल है। देख सकते हैं इधर से ये जो वोल्टेज आएगा वो इसके इक्वल ही हो जाएगा ना। तो मैंने लिखा इसका आउटपुट वोल्टेज होगा v नॉट t का v1 ऑफ t हो गया। अब क्या लिख रहे हैं, v नॉट t इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, इसका स्टेट वेरिएबल क्या है, v1 एंड v2, मैंने लिख लिया v1 एंड v2, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट देखते हैं, v1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मैंने 1 लिखा, ठीक है। अब v2 का कोफिशिएंट देखते हैं, v2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आउटपुट इक्वेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।